रियल इन्फो के मुअज़्ज़ज़ साथियों, मैं हूं अबरार मजहरी और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के मौजूदा हालात किस तरफ जा रहे हैं? हर तरफ जंग की खबरें, तबाही का मंजर और दिल हिला देने वाली कहानियाँ। क्या ये सब किसी बड़ी और खौफनाक हकीकत की तरफ इशारा कर रहा है? क्या ये मुमकिन है कि हम उस दौर में दाखिल हो चुके हैं जिसका जिक्र हज़ारों साल पहले किया गया था? एक ऐसा दौर जिसमें फितने एक के बाद एक सामने आएंगे और तीसरी जंग अजीम का आगाज़ होगा। आज हम एक ऐसी हकीकत का पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ये कहानी सिर्फ एक जंग की नहीं, बल्कि उस बड़े फितने की है जिसका अंजाम इमाम महदी के ज़ुहूर से जुड़ा हुआ है। क्या आप इस हकीकत को जानने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि आखिर में हम आपको एक ऐसी बात बताएंगे जो आपके दिलो दिमाग को हिला कर रख देगी। प्यारे दोस्तों, आज की दुनिया में जो हालात चल रहे हैं उनमें सबसे अहम मसला मशरिकी वस्ता में जारी तनाज़ात हैं। इसराइल और फ़लस्तीन का मसला कई दहाइयों से जारी है। फ़लस्तीनी अवाम को इसराइल की जानिब से मुसलसल जुल्म व सितम का सामना है। उनके घरों पर बमबारी, मासूम बच्चों की हलाकतें और लोगों का बेघर होना एक मामूल बन चुका है। हालिया बरसों में ये कसीदगी मज़ीद बढ़ गई है और पूरी दुनिया में लोग इस पर बात कर रहे हैं। मुसलमानों के लिए ये मसला एक बहुत बड़ा फितना है, क्योंकि बैतुल मक़दिस जो मुसलमानों के लिए एक मुक़द्दस मकाम है, उस तनाज़े का मरकज़ है। फ़लस्तीन के अलावा शाम, यमन और इराक़ में भी जंगें जारी हैं। शाम में खाना जंगी ने लाखों लोगों को मुतासिर किया है। यहाँ पर आलमी ताकतें भी अपने मफादात की खातिर शामिल हैं। यमन में सऊदी अरब और हौसियों के दरमियान जंग ने एक इंसानी बहरान पैदा कर दिया है, जहाँ लोग भूख और बीमारी से मर रहे हैं। इराक़ में भी हालात बेहतर नहीं हैं। यहाँ भी मुख्तलिफ ग्रुपों के दरमियान झड़पें जारी हैं। ये बात अहम है कि इन तमाम तनाज़ात में आलमी ताकतें जैसे अमेरिका, रूस और चीन भी शामिल हैं। अमेरिका इसराइल का अहम हिमायती है और फ़लस्तीनी अवाम पर होने वाले जुल्म पर खामोश रहता है। रूस शाम की हुकूमत का हिमायती है और अपनी ताकत को खित्ते में मजबूत कर रहा है। चीन भी अपने मफादात के लिए मुख्तलिफ जगहों पर शामिल है। आज दुनिया में जो तनाज़ात चल रहे हैं, क्या ये तीसरी जंग अजीम का आगाज़ हो सकते हैं? अगर हम तारीख पर नज़र डालें तो पहली और दूसरी जंग अजीम छोटे छोटे तनाज़ात से शुरू हुई जो बाद में आलमी जंगों में बदल गईं। पहली जंग अजीम एक सियासी कत्ल से शुरू हुई, लेकिन बाद में ये दुनिया के बड़े बड़े ममालिक के दरमियान जंग में बदल गई। इसी तरह दूसरी जंग अजीम भी जर्मनी और दीगर ममालिक के दरमियान छोटे तनाज़ात से शुरू हुई और बाद में पूरी दुनिया इस जंग में शामिल हो गई। आज के हालात भी वैसे ही नज़र आ रहे हैं। मशरिकी वस्ता में जारी जंगें, फ़लस्तीन का मसला और आलमी ताकतों की मुदाखलत, ये सब इस बात का इशारा देते हैं कि दुनिया एक बड़ी जंग की तरफ जा रही है। अगर ये तनाज़ात इसी तरह बढ़ते रहे और आलमी ताकतें बराह रास्त एक दूसरे के साथ तसादुम में आई, तो ये मुमकिन तौर पर तीसरी जंग अजीम बन सकती है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक क़यामत से पहले एक फितनों का दौर आएगा और उस दौर में इमाम महदी का ज़ुहूर होगा। अहादीस में बताया गया है कि क़यामत से पहले दुनिया में फितना फैल जाएगा, जहां हर तरफ जुल्म व सितम होगा और लोगों के लिए हक और बातिल में फ़र्क करना मुश्किल हो जाएगा। लोग लालच, ताकत और दुनियावी मफादात के पीछे भागेंगे और इंसाफ का खात्मा हो जाएगा। दुनिया में बड़ी बड़ी जंगें होंगी और मुसलमान कमज़ोर हो जाएंगे। आज के हालात पर अगर नज़र डालें तो हमें वही अलामात नज़र आती हैं जो क़यामत की निशानियों में बताई गई हैं। फ़लस्तीन में जुल्म व सितम, शाम और यमन में जंगें और मुसलमानों की हालात राज, ये सब इस बात का इशारा करते हैं कि हम फितनों के दौर में जी रहे हैं। अब सवाल ये है कि इमाम मेहदी का ज़ुहूर कब होगा और क्या मौजूदा हालात इमाम मेहदी के ज़ुहूर की निशानियाँ हैं? अहादीस में इमाम मेहदी के ज़ुहूर की जो निशानियाँ बताई गई हैं, उनमें ये शामिल हैं: दुनिया में बदअमनी और जंगों का फैलना, मुसलमानों पर जुल्म व सितम का बढ़ना, दुनिया में इंसाफ का खात्मा। इमाम महदी का ज़ुहूर उस वक्त होगा जब मुसलमान कमज़ोर होंगे
اور دنیا ظلم و فساد سے بھری ہوگی۔ موجودہ حالات میں ہمیں وہی نشانیاں نظر آتی ہیں جو امام مہدی کے ظہور سے پہلے ہونے والی ہیں۔ مسلمانوں پر ظلم و ستم اور دنیا میں بدامنی، یہ سب اس بات کا اشارہ کرتے ہیں کہ امام مہدی کا ظہور قریب ہو سکتا ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں جنگوں کے علاوہ فطری آفات، زلزلے اور دوسری بڑی تبدیلیاں بھی شامل ہیں۔ دنیا میں زلزلے، سیلاب اور دیگر فطری آفات بھی حالیہ برسوں میں اضافہ ہوا ہے۔ حدیث میں موجود ہے کہ قیامت کے قریب دنیا میں زلزلے آئیں گے اور زمین لرزے گی اور لوگ ان فطری آفات سے خوفزدہ ہوں گے۔ قیامت سے پہلے کچھ اور نشانیاں بھی ہیں، جیسے کہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور دجال کا ظہور۔ ابھی یہ نشانیاں مکمل طور پر ظاہر نہیں ہوئیں، لیکن موجودہ حالات اس بات کا اشارہ ہیں کہ ہم ان نشانیوں کے قریب ہیں۔ پیارے دوستو، اب جب کہ ہم نے موجودہ حالات، تیسری جنگ عظیم کے خدشات اور امام مہدی کے ظہور کی علامات کا جائزہ لیا ہے، سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس بڑے امتحان کے لیے تیار ہیں؟ دنیا کے بدلتے حالات ہمیں خبردار کر رہے ہیں، لیکن کیا ہم ان اشاروں کو سمجھ رہے ہیں؟ یہ وہ وقت ہے جب ہمیں اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانی ہوگی۔ یہ فتنوں کا دور ہے اور یہی وہ لمحہ ہے جب ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہوگا، کیونکہ یہی وقت ہے جب ایمان کی مضبوطی ہی ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہوگا۔ آخر میں ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں، اگر امام مہدی کا ظہور کل ہو جائے تو کیا ہم ان کے استقبال کے لیے تیار ہیں؟ یہ سوچیں اور اپنی زندگی کو ایک نئی سمت میں لے جائیں، کیونکہ یہ وقت ہمیں ایک بڑے فیصلے کی طرف لے جا رہا ہے۔ آپ کیا کریں گے؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔